विराट कोहली के तूफानी शतक और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने उड़ाए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के परकचे रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी विराट कोहली के 49वें शतक को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज वर्ल्ड कप 2023 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके दम पर टीम इंडिया ने विशाल स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के साथ मैदान पर उतरी तो टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को एंसन की गेंद को शानदार तरीके से एक कवर ड्राइव के जरिए कमाल की तरीके से ही चौके के लिए भेज दिया शुभमन गिल ने। तो वहीं पर दोस्तों, इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिडॉन की तरफ से देखने को मिला और शुरुआती 2 ओवर में ही टीम इंडिया ने कमाल की शुरुआत कर दी। तो वहीं पर उसके बाद तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर एक और कमाल का शॉट पॉइंट के ऊपर सही खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया और दोनों बल्लेबाजों ने 3 ओवर में ही टीम के स्कोर को 35 रनों तक पहुंचा दिया। जबकि दोस्तों, चौथे ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक पुल शॉट के जरिए यानसन की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला मिडॉन की तरफ और बैक टू बैक इस ओवर में 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। जबकि पांचवें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने दूसरी ही गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, रोहित के बल्ले से इस मुकाबले का एक और शानदार छक्का पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने लुंगी एंगिडी की गेंद को कमाल की तरीके से लेग साइड में खेल दिया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को उन्होंने सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस साल के अपने 58 छक्के जड़ दिए और एक साल में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की इन्होंने बराबरी भी कर ली। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर रबाडा ने रोहित शर्मा को तेम्बा बाउमा के हाथों कैच करा कर पेविलियन भेजा। रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा, जहां पर रोहित शर्मा 24 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से भी एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए भेज दिया मार्को एंसन की गेंद पर। इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला कवर ड्राइव के जरिए। तो इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शॉर्ट गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा और एक और शानदार चौका बटोर लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर एक बार फिर काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब विराट कोहली भी अपने लय में आ चुके थे। उन्होंने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और कमाल का फ्लिक शॉट के जरिए बेहतरीन चौका स्क्वायर लेग की तरफ लगा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट यहां पर मिड ऑफ की तरफ खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों, 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिड ऑन की तरफ देखने को मिला। अब भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुरुआती 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम को 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर दूसरा झटका लगा शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल को केशव महाराज ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा। ये भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 24 गेंदों पर 23 रन बनाकर शुभमन गिल भी अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं पर इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने टीम को स्कोर को आगे बढ़ाया, तो दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी धीमी बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को सिंगल डबल के साथ ही आगे बढ़ाते हुए नजर आए। इसी दौरान एक शानदार चौका यहां पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, हालांकि ये भी लेग बाई का ही चौका था। इसके बाद रोहित शर्मा ने ईशान किशन को कुछ समझा कर मैदान पर भेजा। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए कमाल का चौका इनसाइड आउट खेलने में कामयाब हुए श्रेयस अय्यर और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप 89
गेंदों पर पूरी हुई। इस दौरान दोनों बल्लेबाज काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करते हुए दिखे, लेकिन इसके बाद 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही विराट की और अपने जन्मदिन पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 30वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का चौका तबरेज शम्सी की गेंद पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला। हालांकि इसके बाद 21 से 30 ओवर में टीम ने 55 रन बनाए बगैर वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 45वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को एंसन की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिडॉन की तरफ खेल दिया और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका जड़ दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। लेकिन दोस्तों इसकी अगली गेंद पर वो रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद उनके ग्लव्स पर लगी और शानदार तरीके से बेहद ही सुपरमैन तरीके से एक बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ लिया क्विंटन डी कॉक ने, और सूर्य कुमार यादव की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों पर 22 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर कंगिसो रबाडा के एक और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया, और इस चौके के साथ ही वो अब 97 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49वें ओवर में अपना 49वां ही शतक ठोक दिया विराट कोहली ने, और महान सचिन तेंदुलकर के शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और इतिहास रच दिया। लेकिन अभी भी भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर और भी आगे लेकर जाना था। वहीं पर दोस्तों इसके बाद रविंद्र जडेजा के बल्ले से कमाल का एक शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार छक्का लगा दिया और भारतीय टीम को 316 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद दोस्तों अगले इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी रविंद्र जडेजा ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया और कमाल करते हुए बल्लेबाजी करते टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तो इसके बाद रविंद्र जडेजा ने चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी 2 गेंदों पर 2 सिंगल मिले, जिसके चलते टीम इंडिया ने 50 ओवर में 326 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 121 गेंदों पर 101 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की। तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने भी उनका कमाल का साथ देते हुए 15 गेंदों
पर 29 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई। इसके अलावा दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा 40, श्रेयस अय्यर 77, सूर्य कुमार यादव ने 22 रनों का योगदान देकर टीम के स्कोर को बड़ा स्कोर बनाने में कामयाबी हासिल की। वहीं पर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की हम बात करें तो कोई भी गेंदबाज 2 विकेट भी ना ले पाए। सभी गेंदबाजों को एक एक विकेट मिला, सिवाय एडन मार्करम के, जिनको कोई सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।